गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 6। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, सोल्व कीजिए इसको। देखिए हम लोग को दिया गया है x + 1/x + 7 और पूछा गया है x - 1/x + 7। कुछ नहीं किया गया है, केवल प्लस को हम लोग को प्लस से कहाँ पहुँचाना है, माइनस में। तो प्लस से माइनस में पहुँचाने के लिए हम लोग के पास एक सिंपली फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि अगर प्लस से माइनस में पहुँचाना है तो क्या करते हैं, k² - 4 अंडर रूट। ठीक है, जब k² - 4 करते हैं अंडर रूट तो आपको ये भी पता होगा कि अगर k² - 4 करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू है और 1/, जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, दोनों वैल्यू क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले वीडियो में सीख लिए हैं कि बराबर पहले करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है, दोनों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि ज़रूरत किसका है, ज़रूरत है हमें x + 7 का। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी x + 7 आ जाए। तो x + 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 7 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो 7 ऐड करेंगे उसको हम लोग इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x + 7 और प्लस 1/x + 7। तो दोनों साइड ऐड किए हैं तो इधर भी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लस से माइनस में आएंगे। समझिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, समझ लीजिए ये a है। तो क्या हो गया, a और प्लस 1/a बराबर 7। 7 क्या हो गया, k हो गया। चलिए, तो अब हम लोग प्लस से माइनस में कर देते हैं। तो प्लस से माइनस में करने के लिए क्या होगा, x + 7 और -1/x + 7 का मान कितना आएगा, तो बोलिए अंदर रूट k² - 4। तो अंदर रूट k² 7 × 49 - 4 तो रूट 45। लेकिन अब देखिए सवाल में किसका जरूरत है, किसका जरूरत नहीं है। तो बोलिए कि x - 7, तो x - 1/7 का जरूरत है। इस 7 को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, केवल इस 7 को उठा के बराबर के इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचा, x - 1/x + 7। अच्छा, रूट 45 को कैसे, 45 को 9 × 5 = 45, 9 से 3 बाहर निकाल दें। ठीक है, तो 9 3 × 9 9 × 5 = 45 इतना आ गया। और ये जो +7 है इसको लाएंगे इधर -7 में, तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया, बोलिए 100% समझ में आया। पहला क्वेश्चन था इसीलिए इतना बेसिक से समझाएं। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया गया है और उससे भी इजी सवाल है। ठीक है, उसके बाद आज का जो सवाल है उस पर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्या कीजिएगा, इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको जो है ना, बराबर के उस साइड में है, उसको बराबर के उस साइड भेजिए, गुना में जाएगा। तो गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² - 5a बराबर कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, दोनों साइड, नीचे क्या चाहिए हमें, a चाहिए ना, दोनों साइड a से भाग दीजिए। जब दोनों साइड आप a से भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे अगर यहाँ से आप समझिए कि a से भाग दिए, यहाँ भी a से भाग दिए, तो यहाँ क्या बचा, a, और इसको उठा के यहाँ लाइए। तो प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 1/a, और यहाँ जो a कट जाएगा, -5 बचा, बराबर के उस साइड +5 में चल जाएगा। देखिए a - 1/a का मान कितना आ गया है, 5। तो हमें क्या चाहिए, केवल माइनस से प्लस में चाहिए। तो इसके लिए क्या बताए थे कि a + 1/a करने के लिए, a + 1/a करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, k² - 4। तो माइनस, प्लस से माइनस में आते हैं, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए तब हम माइनस करते हैं। लेकिन हमें किसका मान पूछा गया, माइनस से प्लस करने के लिए बोला गया है। तो अंदर रूट k² + 4 करेंगे तो k² का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 25। ठीक है, k² का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 25। और प्लस चाहिए तो +4,
ठीक है, के स्क्वायर प्लस 4 तो कितना हो गया √29। बोलिए बोलिए काफ़ी इजी सवाल था, बोलिए 100% काफ़ी इजी सवाल था। अगर समझ में कहीं पर भी रत्ती भर भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो बिंदास कमेंट कीजिए। और हमें नहीं लगता है कि सवाल में ज़रा सा भी कहीं भी किसी को भी दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए इस सवाल को देखिए, क्या है सवाल। 2x माइनस 5/9x बराबर 3। अच्छा, ये देखिए कि सवाल में हमको क्या दिया गया है और किसका मान पूछा गया है, समझिएगा। देखिए सवाल में यहाँ पे 2x है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, सिंपली x है, x का स्क्वायर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 36 कैसे आएगा, आप बोलिए 36 कैसे आएगा। बोलिए आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा, और यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 9x², तो यहाँ पे हमें चाहिए 3। ऐसा करें कि पूरे इक्वेशन को 3 से अगर हम लोग गुना कर दें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ जब 3 से गुना करेंगे तो ये मेरा 3 3 कट जाएगा 3। हाँ ठीक है, दोनों साइड आप क्या कीजिए, इक्वेशन के दोनों साइड आप 3 से गुना कीजिए। किससे गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिए। 3 से गुना करने के बाद देखिए क्या आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, बोलिए 6x माइनस, अगर इसको 3 से गुना किए, समझिएगा, अगर इसको 3 से गुना किए, 3 का 3, 3 3 9, ये 3 बार में कट जाएगा। तो क्या बचा -5/3x बराबर कितना आ गया, इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा तो 3 3 9। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अब सिंपली हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर स्क्वायर लाइएगा तो इतना तो आ जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा। ठीक है, a² + b² + 2ab तो प्लस में आएगा। लेकिन हमें किसका मान पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है माइनस में, तो फिर प्लस में आएगा स्क्वायर में, फिर उसको माइनस में करेंगे। तो फिर ऐसा कीजिए, इसको a + b × a - b के फॉर्म पे तोड़ते हैं, इस टाइप से तोड़िए। तो a + b तो ला सकते हैं हम लोग यहाँ से 6x + 5/3x, यहाँ से हम ला सकते हैं k² - 4 करके। बोलिए एकदम ला सकते हैं। तो k² - 4 तो कितना हो जाएगा, अच्छा -4 होगा या +4 होगा, तो बोलिए प्लस चाहिए हमें, तो +4 होगा। ठीक है, तो k² 9 9 81, और 81 और 4, बोलिए रूट अंदर 85। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ। k² -4 तो हम लाते हैं किससे, जब हमें माइनस चाहिए, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, तो बोलिए हमें चाहिए k² + 4 तो 85। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए एक बात और, कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, दोनों मान बराबर नहीं है, तो ab भी गुना होगा। बोलिए 100% होगा। तो 85 से मेरा काम नहीं चलने वाला है। क्या 85 से काम चलने वाला है, बोलिए नहीं चलने वाला है। तो क्या किससे काम चलेगा, सबसे पहले आप k² कीजिए। तो k² 9² 81 हुआ। ठीक है, अब +4 तो होगा, +4 तो होगा, लेकिन उसके साथ ab भी गुना होगा। तो a का मान कितना है यहाँ पे 6, और b का मान कितना है 5/3। ये भी गुना होगा कि नहीं होगा, पहले ही बोलिए, बोलिए 100% होगा। तो बोलिए इसका मान कितना आया, 3 से कटा दीजिए आप 2 बार में, तो 5 दूना 10, 10 चौके 40, 40 और 81 121, रूट अंदर 121। तो आप बोल दीजिए इसका मान आ गया 11। किसका मान आया, 6x + 5/3x का मान कितना आया 11। अब देखिए सिंपली इसको, ठीक है, और इसको अगर इसको आप दोनों गुना कीजिएगा तो a + b और a - b, तो a² - b² आ जाएगा। बोलिए एकदम आ जाएगा। इसको आपस में जब गुना कीजिएगा तो यही तो आने वाला है। तो चलिए बराबर के इस साइड में अगर गुना किए तो इतना आ गया, तो बराबर के उस साइड भी गुना करना पड़ेगा, तब तो इसका मान निकलेगा। बोलिए एकदम निकलेगा। तो गुना कर दीजिए, तो 11 × 9 तो कितना हो गया इसका मान, बोलिए 99। समझ में आया, बोलिए ये तो बच्चा बुजुर्ग वाला सवाल था, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ
तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे, और अगला टाइप का सवाल ये रहा भैया आप लोग के सामने। क्या है क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0। तो पूछा गया है एक्स माइनस 4 पर पावर 4 प्लस एक्स माइनस 4 पर पावर 4 का मान क्या होगा। क्या मस्त सवाल है। देखिए x माइनस 4 चाहिए हमें, x माइनस 4 चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले इसको तोड़िए, गुणनखंड विधि से तोड़िए। तो गुणनखंड विधि से आप तोड़िएगा तो 4 चाहिए, तो इसको 8 4 12 में तोड़ सकते हैं कि 8x माइनस 4x, तो 12x पुर जाएगा। लेकिन गुना जब कीजिएगा 8 चौके 8 तिया 24, 8 चौके 32, यहाँ लेकिन कितना है 33। तो 33 कैसे आएगा, तो बोलिए यहाँ से जो इसको तोड़ देंगे 32 प्लस 1 में, और प्लस 1 को उठा के बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस 1 में चला जाएगा। तो तोड़ दीजिए इसको उसी टाइप पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 और प्लस 1 करेंगे ना, 33 को 32 प्लस 1 लिखें और प्लस 1 को माइनस 1 इधर भेज दिए। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए रत्ती भर भी नहीं हुआ। अब इसको आप तो तोड़ना जानते हैं, अगर यहाँ से आप लोग x कॉमन लीजिए तो x माइनस 8, यहाँ से फिर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 8 बराबर क्या आ रहा है -1। एक स्टेप और कर देते हैं तो यहाँ पे x माइनस 8 अगर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस 4 बराबर -1। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए x माइनस 4 का मान। किसका मान चाहिए, x माइनस 4 का मान चाहिए। तो हमें x माइनस 8 को हटाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सा बात है कि x माइनस 8 से दोनों साइड भाग दे दें, लेकिन यहीं पे गलती नहीं करना है। किसका मान चाहिए हमें, x माइनस 4 का। तो हमें दोनों साइड x माइनस 4 से ही भाग देना पड़ेगा, जिसका मान चाहिए उसी से भाग देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर हम पूरे इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में x माइनस 4 से भाग दें तो बराबर के ई साइड भी हमें x माइनस 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा अभी, ठीक है। तो अब क्या आया हम लोग के पास, तो यहाँ से देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 कट गया तो बचा क्या यहाँ पे, बोलिए x माइनस 8 बचा। और बराबर के उस साइड में जो बचा उसको उठा के आप इधर लाइए, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आएगा 1/x माइनस 4 बराबर क्या आया 0। एक स्टेप और सोल्व कर देते हैं, ठीक है, एक स्टेप इसको और सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे जो 8 देख रहे हैं आप, इस 8 को -4 दो बार लिख दें, बोलिए लिख दीजिए, और एक -4 जो बचेगा उसको उठा के उधर भेज देंगे। चलिए देखिए, x माइनस 4 और -4 इसको लिख दिए, ठीक है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है 1/x माइनस 4 बराबर 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब हम लोग का क्या आ गया, x माइनस 4, ठीक है, और प्लस 1/x माइनस 4 बराबर क्या, -4 को उठा के उधर भेज देंगे तो बचा प्लस में 4। अब देखिए अगर हम लोग सिंपली इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आने वाला है, के स्क्वायर -2, 4 चौके 16 -2 कितना आया 14। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहीं पे x माइनस 4 का अगर पावर 4 निकाल दें और यहाँ पे भी x माइनस 4 का पावर 4 निकाल दें तो क्या आने वाला है, बोलिए के स्क्वायर -2। तो के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 196 में अगर आप 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 1। चलिए देखिए सेम टू सेम, पीछे आप लोग इस टाइप का सवाल को सोल्व किए, सेम टू सेम वही टाइप का सवाल है, इसको भी सोल्व कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 8 चाहिए, ठीक है, तो कहने का मतलब 8 चाहिए और 22 चाहिए, तो कितना आने वाला है, ठीक है, तो 12 8 20, 14 8, ठीक है, 14 और 8 आने वाला है। लेकिन 14 8 को अगर गुना कीजिएगा
तो 14 पंच 70 64 64 98 14 8 72 से 112, ठीक है 112। कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ दीजिए, समझिएगा सवाल को। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर और 22 को तोड़िए -14x और -8x और प्लस 112, एक जोड़ दिए इसमें तो बराबर के उस साइड भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो बराबर 1। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली यहाँ से अगर आप लोग कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन लीजिएगा तो x -14, चलिए यहाँ पर कितना कॉमन लीजिएगा, -8 कॉमन ले लीजिए तो x -14, बोलिए बराबर 1। यहाँ से फिर आपका क्या आने वाला है, तो x -14 और इंटू x -8 बराबर कितना 1। अब देखिए फिर यहाँ पे बोले थे आपको कि किसको उड़ाना है, तो बोलिए x -8 चाहिए तो x -14 को उड़ाना है, लेकिन जिसको उड़ाना है, जिसका ज़रूरत है हमें, उसी से भाग देते हैं। तो x -8 का ज़रूरत है, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, तो x -8 से भाग देंगे। समझिएगा, दोनों साइड हम किससे भाग देंगे, तो x -8 से भाग देंगे, x -8 से भाग देंगे। अगर x -8 से आप भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से अगर भाग दीजिएगा तो ये पोजीशन और ये पोजीशन तो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, x -14। x -14 को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, 14 को -8 कर दिए, बोलिएगा, ठीक है। तो बचा कितना, तो 8 6 14, 6 बचा है, 6 को बराबर के उस साइड में लिख दिए, माइनस में 6 बचेगा, बराबर के साइड जाएगा, किस में होगा, +6। और यहाँ जो बराबर के इस साइड में 1/x -8 लिखा हुआ है, इसको ला लेते हैं माइनस में 1/x -8। बोलिए इस टाइप से समझ में आया, बोलिए 100% आ गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, x -8 आ गया, इसका स्क्वायर पूछा गया है तो k² -2, तो बोलिए k² -2 नहीं, इस बार हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो सबसे पहले आपको फिर माइनस में चाहिए, तो फिर यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, एक x -8 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 1/x -8 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें किसका मान पूछा गया है, माइनस में, तो a + b × a - b, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, तो x -8, ठीक है, और प्लस 1/x -8 का मान चाहिए। बोलिए हाँ चाहिए तो ज़रूर। तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √k² +4, प्लस चाहिए तो +4, तो 4 36, 36 और 4 40, तो रूट अंदर कितना चाहिए, रूट अंदर 40 चाहिए। तो इसका मान 40 आ गया। 40 को ऐसे निकालिए, 40 का 4 निकाल दीजिए, 4 का 2 निकल गया और √10 फंस जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, k² -4 को कितना होगा, 40 होगा, और 40 को तोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। k² -4 दिमाग पे हट गया, k² +4 कीजिएगा तो 36 और +4 40 होगा, और 40 को ब्रेक कीजिएगा तो कितना होगा, 40 का 4 का रूट के अंदर का 4 का बाहर निकाल दिए 2, अंदर √10 फंस गया। ये कितना आया, किसका मान आया, तो प्लस में मान आ गया। अब इसको अगर सिंपली तोड़ा जाए a + b × a - b, तब तो a² - b² पूरेगा। इसको तोड़ दिए तो एक मान आएगा, a + b का मान इतना, a - b का मान इतना। तो कहने का मतलब अगर इसको दोनों को आप गुना कीजिएगा, इस दोनों को, अरे बाप रे बाप, पीछे आओ पीछे आओ, क्या हो जाता है। अगर आप इसको और इसको गुना कीजिएगा तो इतना तो पूरने वाला है, देखिए, क्योंकि a + b और × a - b का मान हमें पता है। जब a + b का मान पता है, a - b का मान पता है, तो दोनों को गुना करेंगे तो a² - b², जो इसका मान हमें पूछा गया उसका मान निकल जाएगा। इसको सिंपली गुना कीजिएगा तो 12√10 आने वाला है। बोलिए आ गया 12√10। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए नहीं। अगर नहीं तो ये क्वेश्चन को हल्का फुल्का आप झलक देखिए लिए हैं, अब उसी को सोल्व किया जाए तो सोल्व कर देते हैं। सवाल देखिए, बहुत गौर से देखिए, बहुत बारीकी से देखिए। तो इसमें देखिए कोई नया सवाल नहीं है, इतना इस सब सवाल को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, x का मान दिया गया है और y बताया गया है कि 1/x है, तो कहने का मतलब y बराबर 1/x है। तो यदि हम लोग सिंपली x + y को निकालना चाहें, x + y को निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, x + 1/x ही तो निकलेगा।
बोलिए एकदम निकलेगा। और किसका मान पूछा गया है, इसको भी एक झलक अगर गौर से हम लोग देख लें तो ये भी क्या है, एक्स क्यू और प्लस 1/x³ ही तो पूछा गया है। बोलिए सवाल में दम है, बोलिए जरा सा भी दम नहीं है। और इस टाइप से अगर इस टाइप से x का मान दिया गया है तो 1/x करेंगे तो ये पोजीशन ऊपर, ये पोजीशन नीचे, ठीक है। और जब इसका योग करेंगे हम लोग इस टाइप से जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के लिए बता दिए हैं शॉर्टकट तरीका क्या है कि 2 × a+b और बटे a-b, तो 2 × a+b कितना हो जाएगा, तो बोलिए 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 × a+b और नीचे a-b तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान कितना आया आपका, 2 आया। बोलिए कोई दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, केवल x³ + 1/x³, ठीक है। इसका मान भी आप लोग सिंपल निकालना जानते हैं, क्या जानते हैं, तो k² और -3k, ठीक है। x + 1 का मान आप लोग के पास 8 दिया है तो उसका क्यूब निकालना कौन बड़ा बात है, तो k का क्यूब और -3k, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब हो गया आपका 512, ठीक है, 512 और माइनस में 3k, 8 × 24, ठीक है। सिंपली इसको आप घटाइएगा तो कितना आने वाला है, 12 - 4 तो 8 × 4 = 12, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आप लोग के पास 10, 10 - 2 तो 8, 488। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी का सवाल को समझने में, बोलिए रत्ती भर भी नहीं। बोलिए अगर है तो बोलिए, अगर नहीं है तो बिंदास बोलिए कि नहीं है। कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस सवाल को देखिए, देखिए इस सवाल को भी गौर से देखिए। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सवाल को गौर से देखिए, x + 1/16x = 3 मान दिया गया है। हमें किसका मान पूछा गया है, 16x³ और प्लस 1/256x³। अब दिमाग लगाया जाए कि यहाँ पे जो सवाल दिया गया है और यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, तो हमें क्यूब करके 16 चाहिए, समझिएगा, क्यूब करके 16 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कितना रखें, यहाँ पे हम लोग कितना रखें x के जगह पे, और यहाँ पे 256 है, 256 कहने का मतलब क्या, 16। यहाँ पे तो 16 16 ठीक है, कहने का मतलब बात समझिए, 16 का क्यूब चाहिए। यहाँ पे 16 का क्यूब करने के बाद मतलब वह संख्या जिसको हम क्यूब करें तब 256 आना चाहिए, और वह संख्या जिसको हम क्यूब करें तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि 16 कैसे आएगा। ठीक है, 16 कैसे आएगा, दिमाग लगाया जाए। तो अगर हम लोग 4 का इसका 4 चौक 16 2 बार में आ जाएगा, किससे क्या कीजिएगा, 16 आएगा। कुछ दिमाग नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे 16 किसका क्यूब होगा, तो ऐसा कीजिए ना, आप सबसे पहले दोनों का क्यूब निकालिए। चलिए इसका क्यूब निकालिए। कहने का मतलब क्यूब अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आने वाला है, तो x³ और प्लस 1/16x का होल क्यूब, ठीक है, और बराबर क्या आने वाला है, तो k³ और -3k, ठीक है। तो k³ 3 × 3 = 27 और -3k का मान कितना है, 3। लेकिन यहाँ देखिए a और 1/a का मान समान नहीं है, तो a और 1/a का मान समान करने के लिए ab से गुना करना पड़ता है। a के जगह पे कितना है 1 और b के जगह पे कितना है 1/16। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कर लीजिएगा, k³ -3k। तो सोल्व करने के बाद हम लोग के पास ये आया, लेकिन अब हमें यहाँ पे 16 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर चाहिए, एक 16 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। अब देखिए दिमाग इसका रास्ता खुल गया। क्या रास्ता खुल गया कि अगर इस इक्वेशन को, ठीक है, हम लोग 16 से गुना कर दें, अगर इस इक्वेशन को बराबर के दोनों साइड 16 से गुना कर दें तो क्या आने वाला है, 16 से गुना करने के बाद यहाँ पे 16 से गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16x³। बोलिए एकदम आएगा। और यहाँ से अगर 16 यहाँ पे गुना होगा तो एक 16 से इस एक क्यूब कट के स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए एक 16 यहाँ कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या बचेगा, 256, लेकिन x³ तो बचेगा। बोलिए एकदम बचेगा। चलिए बराबर का उस साइड का खेला देखिए, अगर 16 से यहाँ गुना है तो 16 16 कट जाएगा, समझिएगा, ये 16 और ये 16 कट जाएगा तो बचा क्या, 27 - 9, ठीक है,
27 माइनस 9 कितना बचने वाला है आप लोग के पास, 1 मिनट, के क्यूब और -3 के, तो 27 तो ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो 16 है, 16 को केवल देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म माइनस के इस पार टोटल है, तो केवल हम अगर 16 से गुना किए तो 16 तो केवल इसको घटाएं, लेकिन 16 को इससे भी तो गुना करना पड़ेगा, न समझे बात को। करने का मतलब 27 को 16 से गुना न कीजिएगा, 16 से आपको मान के चलिए गुना करने वाला, 16 गुना 27 और 16 गुना 3 गुना 1/16, इससे एक 16 कटा, बोलिए हाँ। तो 16 को 27 से गुना कीजिएगा, 16 पंचे से 16 92, ठीक है, 16 सत्ते 72 से होता है, 16 सत्ते 72 से और 16 दूना 32, ठीक है। सिंपली अगर आप गुना कीजिएगा तो 432 आने वाला है। यहाँ पे 16 को 27 से गुना किए तो 432 आने वाला है, और लेकिन माइनस भी करना है, कितना माइनस करना है आपको 9। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 12 माइनस 9, तो 9 3 12, ठीक है, और यहाँ बचा आपका कितना 2 और यहाँ बचा 4। कोई दिक्कत, सवाल का सही आंसर क्या हुआ इसका, तो 4 2 3। बोलिए सवाल मस्ती वाला था ना, दिमाग का कसरत करवाया ना, बोलिए 100% करा दिया। अगर 100% कसरत करा दिया और इस टाइप के सवाल को आप लोग सॉल्व करना सीख गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए भैया इस सवाल को देखिए, देखिए सवाल क्या है, 6x माइनस 4/9x बराबर 1, तो 729 चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखिए हमें 27 चाहिए, 27 करने का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे अगर हम लोग को 3 चाहिए, सवाल यहाँ पे अगर हम लोग को 3 चाहिए तो सबसे पहले हमें ऊपर तो 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से यहाँ पे हम गुना कर देंगे तो ये 3 से ये 9 कटेगा तो यहाँ पे 3 आने वाला है, लेकिन ऊपर हमें फिर कितना चाहिए, ऊपर चाहिए हमें 8 चाहिए। अगर ऊपर हमें 8 चाहिए तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो कहने का मतलब नीचे भी तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब इक्वेशन को 3/2 से गुना करना पड़ेगा, ये 2 से तब 2 कटेगा। तब एक में अगर हम लोग कर दिए 3/2 से गुना, तो अगर हम 6 को 3/2 से गुना कर दे तो क्या ये मेरा कितना आना चाहिए, यहाँ पे 729 है, कहने का मतलब यहाँ पे 9 चाहिए, तो क्या 9 मेरा आ रहा है, तो बोलिए 3 तिया 9, जी हाँ, सवाल सोल्व हो गया। अब सवाल में दम नहीं बचा, तो क्यों दम नहीं बचा, जिसका जिसका मान चाहिए हम लोग सब निकाल लिए हैं। तो कैसे निकाल लिए हैं आइए समझते हैं। पूरा इक्वेशन को आप क्या कीजिए, 3/2 से गुना कीजिए। किससे गुना कीजिएगा, 3/2 से गुना कीजिएगा। 3/2 से अगर इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ कट जाएगा, 3 आएगा, 3 तिया 9x आएगा। चलिए माइनस का सिंबल दिए, इसको 3/2 से गुना कीजिएगा तो आपको बताएं कि 2 से ये 2 कटेगा, ऊपर बचेगा 2, और ये 3 से नीचे 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका कितना 3, और x तो है ही, बराबर कितना आएगा, तो बराबर के उस साइड भी 3/2 से गुना किए हैं, तो 1 को अगर 3/2 से गुना कीजिएगा तो क्या आने वाला है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इतना करने में। अब इतना अगर हम लोग कर दिए, देखिए 9 का क्यूब कितना है तो 729, और 3 का क्यूब कितना है तो 27। सवाल बन जाएगा, छोड़ दे अब यहाँ पे, बोलिए छोड़ना तो छोड़ दीजिए, सोल्व करना है तो सोल्व कर दीजिए। चलिए एक स्टेप सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो कहने का मतलब क्या आएगा, के क्यू और -3 के, -3 के नहीं है, -3 ये भी तो यहाँ आएगा, उस साइड में क्या होगा प्लस में होगा। तो कहने का मतलब हम लोग के पास अगर इसको क्यूब करेंगे तो कितना आने वाला है, 729x क्यूब -8/27x क्यूब बराबर के उस साइड में आएगा के क्यूब, तो के क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, और नीचे भी तो क्यूब होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, 27, और के क्यूब -3 के, -3, और के का मान फिर कितना है 3/2। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ का मान और यहाँ का मान आपस में ए बी बराबर नहीं है ना, तो ए बी से भी गुना करना पड़ेगा, तो ए बी का मान कितना हो गया 9, और बी का मान कितना हो गया तो 2/3। अब सिंपली इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब सोल्व करने के लिए भी मस्त तरीका कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ से कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए, इस 3 को कटाइए,
ये 2 से इस 2 को कटा दीजिए तो कितना आने वाला है, 9 9 27, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ गया हम लोग के पास 27/8 और माइनस फिर 27। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 8 और 8 8 कट जाएगा तो ये आएगा 27 आ जाएगा। और माइनस में आने वाला, 1 मिनट फिर गलती किए, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे प्लस होगा ना हो, यहाँ भी बोले उस समय कि यहाँ पे के क्यूब -4 के नहीं होगा, -3ab जो होगा तो इधर प्लस में आएगा, फिर जाके हम क्या कर दिए माइनस लिख दिए। कहने का मतलब समझिएगा होता है। चलिए यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे कितना होगा 27 गुना 8 कीजिएगा, सिंपल 27 गुना 8 कीजिए ना, 27 गुना 8 कीजिएगा, 8 7 56, 56 के 6 हाथ में 5, 8 दूना 16, 4 20 और 1 21। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? सिंपली इसको जोड़ देना है। इसमें कितना जोड़ना है 27 जोड़ना है तो कितना हो गया 6 6 12 1 13, अगर 3 हाथ में 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया 243/8। कहने का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 216, ठीक है। और दोनों को जब जोड़िएगा फिर आप तो क्या आने वाला है आपका इसका आंसर जो आने वाला है ये आने वाला है, क्या आने वाला है 243 और नीचे /8। समझ में आया? बोलिए समझ में आया? 243/8 को यहाँ पे लिख देते हैं आराम से कि बाद में भी आप लोग को समझ में आएगा। इसका मान कितना आ गया 243/8। इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आया ये आया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस सवाल को, देखिए सवाल में किसका मान दिया गया है x बराबर √3 माइनस √2, किसका मान पूछा गया x³ - 1/x³ का। तो कैसे सोल्व कीजिएगा इसको? देखिए सबसे पहला वीडियो, दूसरा वीडियो में आप लोग को मिलेगा और हम बताए थे कि अगर इस टाइप से कहीं मिल जाए x का मान, ठीक है, तो 1/x का मान निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अगर कहने का मतलब समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में, अगर भूल गए होंगे, वो उम्मीद नहीं है कि भूले होंगे, 1/x का मान पूछा जाता तो हम लोग कैसे निकालते? सिंपली √3 + √2 कर देते। बोले करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए हाँ करते हैं। अगर x + 1/x इस टाइप में फिर आपको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो बड़ा संख्या का डबल, बड़ा संख्या √3 है तो √3 का डबल। अगर आप लोग से पूछा जाता कि x - 1/x का मान क्या होगा तो छोटा संख्या का डबल, ठीक है। तो छोटा संख्या का डबल क्या हो जाएगा? तो 2√2, लेकिन साइन है इसमें क्या, एक माइनस का, तो -2√2 आएगा, -2√2 आएगा। बोलिए एकदम आएगा। तो -2√2 आ गया। किसका मान आया? तो इसका मान आया। अब हमें किसका मान चाहिए? क्यूब का। तो देखिए, तो इस पे आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका क्यूब निकालिएगा x³ - 1/x³ का मान कितना आने वाला है? तो बोलिए k³ और माइनस में है तो उस साइड प्लस में जाएगा। बोलिए एकदम प्लस में जाएगा। तो k³ कहने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस पे क्या है 3 बार पावर है तो माइनस ही रह जाएगा। तो 8 और 2√2 को भी गुना कीजिएगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा गुना में, समझिएगा, और 1√2 फंसा हुआ रह जाएगा। ये होगा k³ और -3k, तो माइनस नहीं होगा, इस बार क्या होगा प्लस होगा। क्यों प्लस होगा आप लोग को पहला वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। तो +3k, तो 3 हो गया और k का मान फिर कितना है, फिर गुना में है -2√2। सिंपली अब इसको हम लोग को सोल्व करना है तो कितना हुआ 8 दूना 16, 16√2 और फिर यहाँ हो गया माइनस में 3 दूना 6√2। तो 16 6 कितना होता है 6 6 12। बोलिए कोई दिक्कत? 22√2 हम लोग का आंसर आया। सवाल में दम नहीं था? बोलिए एकदम दम नहीं था। बढ़िया अगले सवाल पे। बोलिए बिल्कुल बढ़िया अगले सवाल पे। और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बनाइए इसको। देखिए सवाल क्या है, सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का सवाल पिछले वीडियो में आपको कराए थे, लेकिन थोड़ा सा क्या किया गया है, सवाल प्रोग्रेस कर लिया है, ठीक है। तो सवाल क्या है, a + b/√ab और a/b पर पावर 3/2 b/a पर पावर 3/2।
अगर इस टाइप के सवाल को हम पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी इसको बेसिक से फिर बताना पड़ेगा, घिंचने से काम नहीं चलेगा, घिंच देंगे तो फिर ऊपरे ऊपर चल जाएगा। तो हल्का सा थोड़ा सा तोड़ेंगे ना, एक स्टेप तोड़ेंगे ना, आप लोग का दिमाग खुलने लगेगा, ओह यहीं पे इस टाइप से करना था। सबसे पहले आप a प्लस बी को अलग अलग कीजिएगा। कहने का मतलब a को भाग दीजिएगा रूट ए बी से, b को भाग दीजिएगा रूट ए बी से प्लस करके, ठीक है, बिल्कुल हाँ। और a को हम लोग लिख दें, क्या लिख दें कि रूट ए इंटू रूट ए, बोलिए लिख दीजिए, समझिएगा। बहुत मज़ा लगता है इस टाइप के सवाल को सोल्व करने में। a को लिख दिए रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है, और प्लस में लिख दिए रूट बी और इंटू रूट बी, और दोनों को हम लोग ऐसे कर दिए, रूट ए इंटू रूट बी से भाग दे दिए, और इसको भी वही किए, रूट ए इंटू रूट बी से भाग दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए से ए कट गया, यहाँ से मेरा एक बी से एक बी कट गया। अब हम लोग के पास जो सवाल बना वह सवाल क्या बना, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ सवाल में कुछ गलती किया गया। अच्छा ठीक, गलती सुधारते हैं, कुछ छूट गया है, मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो क्या मिसप्रिंटिंग हो गया उसको भी देख लीजिए। कहने का मतलब हम लोग के पास सवाल क्या बचा, सवाल बचा अंदर रूट ए बटे क्या बड़की ए लिख दिए हम, सवाल हम लोग के पास क्या बचा, ये रूट अंदर ए बटे बी, बोलिए बिल्कुल। और फिर यहाँ भी क्या बचा कि बी बटे ए, बी बटे ए, और बी बटे ए को अगर हम लोग 1 बटे करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 बटे रूट अंदर ए बटे बी, बोलिए कुछ समझ में समझिए बढ़िया से। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बी बटे ए, और इसको हम 1 बटे कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटे बी, बोलिए बिल्कुल ए बटे बी हो गया। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्या दिया हुआ है, ए बटे बी, और यहाँ भी क्या दिया है, बी बटे ए। तो कहने का मतलब ये भी 1 बटे कर देंगे तो इतने पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन ये 3 और 2 का क्या चक्कर है, आप तो ऐसा कीजिए, इस 3 बटे 2 को ऐसे कीजिए कि 3 गुना 1 बटे 2, ठीक है। कोई संख्या पे पावर अगर ए बटे बी पर उस पर पावर 1 बटे 2 है, इसका मतलब उस संख्या का रूट है, बोलिए इस संख्या का रूट है। ए बटे बी पर पावर, ये हाफ को हम लोग रूट में कन्वर्ट कर दिए, और इस पे पावर हम लोग क्या कर दिए, 3 कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब समझिए क्या किए हैं। देखिए, इसको इस टाइप से लिख दें, रूट अंदर ए बटे बी पर पावर कितना, पावर 3, ठीक है, और प्लस, और इसको जो है रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये जब b बटे ए है तो a बटे b हो जाएगा, वो भी कैसे, रूट के अंदर में a बटे b पर पावर कितना, बोलिए 3। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अब हमें किसका मान चाहिए, यहाँ पे बोले ना कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है, इसका वैल्यू दिया गया है कि यदि a प्लस बी बटे रूट अंदर ए बी का मान कितना हो, 4 हो, कितना मान हो, 4 हो, तो इसका मान बताइए, ठीक है। तो अब हमें इसका मान पता है, इसका मान कितना है, तो बोलिए 4 है, और q का मान निकालना है, तो कौन सा बड़ा बात है, तो बोलिए निकाल दीजिए। तो q का अगर आप इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले के क्यूब माइनस 3k, ठीक है, के क्यूब माइनस 3k, प्लस में है तो 100% माइनस में होगा, ठीक है, क्या कि प्लस में रहेगा, उसमें जाएगा तो माइनस में होगा। तो के क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है, 64 और माइनस 3k, तो 3 और k का मान कितना, 64, 64 माइनस 12, तो 64 माइनस 12 कितना होगा, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। बढ़े अगले सवाल पे, बोलिए बिल्कुल। तो ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। चलिए देखिए इस सवाल को, देखिए सवाल इस टाइप का भी आप लोग सोल्व किए हैं, कलम का भागना नहीं है, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी आप लोग बहुत सोल्व किए हैं, तो इसको भी एक बार सोल्व कर लीजिए। क्या सवाल है, ठीक है, इसका मान 1 दिया गया है और हमें इसका मान पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को आप लोग क्या कीजिए, मतलब इस टाइप के सवाल को देख के आपको नहीं लग रहा है कि x प्लस 1 बटे एक्स का फॉर्म दिया गया है, बोलिए लग तो रहा है। तो
फिर से इसको ताज़ा करते हैं। कहने का मतलब पूरे इक्वेशन को आप क्या कीजिए, दोनों साइड जो है ना x से भाग दीजिए, बराबर के दोनों साइड x से भाग दीजिए तो यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आपका x माइनस, यहाँ से तो ये पूरा कट गया। कहने का मतलब हाँ मल्टीपल में, हाँ इसके नीचे नहीं आएगा तो बाकी जो है उतर जाएगा, 3 माइनस रूट 3 और बराबर के उस साइड में क्या बचेगा 1/x। इसको इधर लाइए, उसको उधर फेंकिए। कहने का मतलब क्या हो गया x प्लस 1/x बराबर 3√3। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्यूब का मान पूछा गया, सबसे पहले क्यू तक पहुँच जाइए आप। अगर यहाँ से आप लोग इसका क्यू कीजिएगा तो क्या आने वाला है कि क्यूब, और प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए, बोलिए ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, माइनस में था तो प्लस में आ गया, प्लस में आ गया, यहाँ माइनस में था ना तो माइनस वाला को -3√2 को इधर, हाँ बिल्कुल प्लस में आया। अब प्लस में आया तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि क्यू प्लस 1/के क्यू का मान कितना हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू लगाइएगा तो के क्यू 3 तिया 9 तिया 27 और 27, फिर यहाँ से क्यूब कीजिएगा 27 तिया 81√3, कितना आएगा 81√3। और यहाँ पे प्लस में है तो पक्का पक्की माइनस में आएगा। माइनस में क्या आने वाला है, 1 मिनट ज़रा सा कुछ गलती लग रहा है, हो रहा है, आंसर गलत जगह पे जा रहा है। यहाँ पे कुछ गलती किए, x से x कट गया, समझिएगा x से x कट गया। देखिए गलती यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन में है, बोलिए नहीं है, माइनस अपने मन से हम ठोक दिए। तो माइनस जब अपने मन से हम ठोक दिए तो कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। एक गलती मेरा यहाँ पे हुआ, जब यहाँ पे गलती हुआ तो यहाँ पे भी गलती होगा, यहाँ पे भी गलती होगा, ठीक है। आइए समझते हैं, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। ये माइनस में था, नहीं था, तो प्लस के ई साइड जब लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, और ये तो सेम टू सेम उतरा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सवाल सही हो गया। अब यहाँ पे बोले कि माइनस आ रहा है तो के क्यू और माइनस में है तो प्लस क्या होगा 3k, तो 3 और k का मान कितना है आपका 3√3, बोलिए 3√3। फिर गलती किया क्या, के क्यू माइनस 3k। एक बार जहाँ गलती होना शुरू हो गया तो उस समय से क्या होता है, नसीब खराब, जहाँ कुछ लिखिए तो गलती ही होगा। 3 के का मान √3, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग अगर सोल्व करें तो कितना हो गया, 3 तिया 9√3 और 81√3, तो 81 और 9 कितना हो गया 90√3। किसका मान आया 90√3, तो के क्यू माइनस 1/के एक्स क्यू माइनस 1/एक्स क्यू का मान कितना आया आपका, तो 90√3। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए बताए हैं आपको, क्या बताए हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या बताएं, इसको उधर फेंकिए, इसको इधर फेंकिए, समझिएगा, यहीं पे कर दे, एक स्टेप चल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ इसको इधर लाइए और माइनस 90√3 को इधर रहने दीजिए, बराबर के उस साइड भेज दीजिए x1/x3 को। बोलिए कोई दिक्कत। अब एक स्टेप यहाँ पे समझिए, ये जो x3 है इसको इधर चुपचाप से गुना में ला दीजिए। तो यहाँ पे x3 इधर गुना में आ गया, इधर क्या बचा x3 माइनस 90√3 और बराबर क्या बचा इस साइड में 1। बस इतना सा फंडा है, इतना सा काम हम लोग को करना पड़ता है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल को समझने में। इस टाइप का सवाल तो पीछे लगभग तीसरा पार्ट से ही हम लोग सोल्व करना शुरू कर दिया इस टाइप के सवाल को। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं एक नए पैटर्न पे, और नया पैटर्न आप लोग के सामने ये रहा। चलिए उड़ाइए इसको। समझिए सवाल कितना मस्त है, देखने में लग रहा है खतरनाक ना, लेकिन खतरनाक है नहीं, बहुत इजी सवाल है। और पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको इजी किया गया है, ठीक है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का 2 क्वेश्चन सेटिंग, कोई भी नया पैटर्न आता है उसको 2 से 3 हम लोग सेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग के पास दिया गया है x का मान इतना, x का मान इतना दिया गया है 3 + 2√2, लेकिन हमसे इसका मान पूछा गया है। तो इसका मान पूछा गया, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो दिया गया है इसको x + 1/x के फॉर्म में ला दें। तो x + 1/x के फॉर्म में कब लाइएगा,
x का मान इतना दिया गया है, तो बोलिए क्या कीजिएगा कि x प्लस 1/x के फॉर्म में आ जाए। कुछ दिमाग लगाइए, x का मान दिया गया है इतना, और इस टाइप का कहने का मतलब समझिए, ज़रा सा दिमाग लगाइए क्या दिया गया है। x का मान दिया गया है, अगर कहने का मतलब इस टाइप का सवाल दिए और आपसे पूछ दे कि बताइए x का मान इतना है, 1/x का मान कितना होगा, तो आप लोग को बताए थे, पीछे भी बताएं कि इसका दोनों का स्क्वायर कहने का मतलब अगर 1 हो जाए, 3 3 9 और 4 2 8, ठीक है, तो स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर का डिफरेंस 1, ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो गया, तो 1/x इसका क्या हो जाएगा, सेम, केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 3 - 2√2। इतना भी हमें नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट किसका ज़रूरत है, x प्लस 1/x का। तो x प्लस 1/x का अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा संख्या का डबल। तो बड़ा संख्या क्या है, 3, इसका डबल, ये आप जोड़िएगा x प्लस 1/x, तो फिर तो वही आने वाला है। इस सब सवाल को दूसरा नंबर वीडियो में, ठीक है, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है आपको तो आप दूसरा नंबर वीडियो देख सकते हैं। तो इसका मान कितना आ गया, बड़ा संख्या का डबल 6, ठीक है। यहाँ तो हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हमको लगता था कि पीछे का आप लोग पक्का भूले होंगे, और जो नहीं भूले उसको तो लग रहा होगा कि आप बेकार ये स्टेप लिखे, हमको तो पता था, और जो भूल गए उसको अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम इस सवाल को x³ से सब में भाग देते हैं। अगर x³ से भाग देंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है, x³, क्या आने वाला है, x³। अगर इससे भाग दें तो यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है, x², ठीक है। यहाँ पे अगर भाग दें तो यहाँ पे क्या आने वाला है, केवल x। यहाँ पे क्या आने वाला है, तो केवल 1। यहाँ पे कितना आने वाला है, तो 1/x। यहाँ पे कितना आने वाला है, तो 1/x²। और यहाँ पे कितना आने वाला है, तो प्लस 1/x³। अब देखिए इसको समझिएगा, इसको और इसको आप लोग एक साथ रखिएगा, स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के साथ रखिएगा, और इसको एक साथ रखिएगा, बाकी जो एक बचेगा वो जोड़ा जाएगा, ठीक है। सवाल लीजिए हुआ, तो बोलिए हमको किसका मान चाहिए, एक बार क्यूब का। एक स्टेप और समझाने के लिए बढ़िया से लिख दें क्या, चलिए एक स्टेप और बढ़िया से लिख देते हैं। हमें किसका मान चाहिए, तो सबसे पहले x³ प्लस 1/x³ का, उसके बाद चाहिए x² प्लस 1/x² का, फिर किसका मान चाहिए, x प्लस 1/x का, और लास्ट में एक प्लस जो बचा है, ठीक है। इसका मान सही है, सभी का मान निकाल के हम लोग जोड़ देंगे। अगर x प्लस 1/x का मान 6 दिया है तो सबसे पहले आप निकाल दीजिए x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो बोलिए k² - 2, तो जाकर 36 - 2 कितना आ गया, 34। इसी टाइप से आप लोग निकाल दीजिए k³ प्लस 1/, क्या बोलते हैं, x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, इससे आप क्यूब कीजिएगा तो क्या आने वाला है, तो बोलिए k³ - 3k, तो k³ का कितना होगा, सोचा 36, और 36 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आने वाला है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब भूल गए क्या, 216। 216 और -3k, छोटी 18, 216 में अगर 18 घट जाए, 216 में अगर 18 घटा दें तो कितना आने वाला है आप लोग का, 198। चेक कर लीजिए भाई, 6 का क्यूब 216 और इसमें 18 घटा दिए 198, जी हाँ 198। सबका मान आप लोग के पास आ गया। अब सिंपली क्या करना है, जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिएगा, ये कर दें, बोले कर देते हैं तो आंसर मिलाने में संतुष्टि हो जाता है। तो इसका मान आ गया 198 और स्क्वायर का मान आ गया आपका 34, ठीक है। इसका मान हो गया 6, इसका मान हो गया 1 7 जोड़ दिए, सिंपली सबको जोड़ दीजिए तो कितना होने वाला है, 8 7 15, 15 और 4 19 करी 9, हाथ में रल 1 4, ऐसा कीजिए 10 10 3 13, 13 करी 3, 13 करी 3, हाथ में रल 1 और 1 1 2। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। इसी टाइप का एक और सवाल है, इसको आप लोग उड़ाइए। बोलिए उड़ेगा, बोलिए 100% उड़ेगा। कैसे उड़ेगा समझिए कि सबसे पहले उसमें पीछे वाला सवाल में क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ पे जो देखिए 6 है और 1 तक गया, और इसमें सहूलियत क्या किए थे कि भाग दे दिए थे किससे, x³ से। और x³ से भाग देने का मतलब ये हुआ कि
देखिए 6 5 4 3 2 1, कहने का मतलब 2 टर्म इधर से हटाइए, ठीक है, 1 2 3, मिडिल टर्म को, कहने का मतलब जो भी है क्वेश्चन उसका मिडिल टर्म देखिए यहाँ पे 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 टर्म है ना, तो 5 टर्म में से 2 टर्म आप इधर से हटाइए, 2 टर्म इधर से हटाइए, बचा क्या, स्क्वायर, स्क्वायर से आप भाग दीजिए। न समझ में आया, यहाँ पे फिर से समझिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म, 3 टर्म इधर से हटाएं, 3 टर्म इधर से हटाएं, बचा क्या, एक्स क्यू से भाग दिए, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे भी किससे भाग देना पड़ेगा, मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म में कितना आ गया आपका स्क्वायर, स्क्वायर से अगर भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है समझिएगा। अगर इस समीकरण में किससे भाग देंगे तो बोलिए एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर से आपको नीचे भी भाग देना पड़ेगा, बोलेगा एकदम देना पड़ेगा, तो इसको आप बना लीजिएगा। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर से भाग दिए तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से भाग दिए तो यहाँ पे क्या बचा, 2x स्क्वायर, बोलिए 2x स्क्वायर। चलिए प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दिए तो क्या बचा, 3x, बोलिए एकदम। उसके बाद क्या बचा, 13, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, अब माइनस में क्या बचा, 3 और बटे क्या, x, बोलिए, और प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर। चलिए ऊपर का फंडा सेट होगा। अब नीचे में भी क्या करना है, तो नीचे क्या हो गया, 3 और एक्स स्क्वायर, बोलिए, और यहाँ क्या हो गया, 3 बटे एक्स स्क्वायर। हमें किसका किसका मान चाहिए इस यहाँ से, तो बोलिए हमें यहाँ से मान चाहिए हमको स्क्वायर तक, और इसका मान चाहिए प्लस में, ठीक है। x + 1 बटे एक्स का मान किस में चाहिए, माइनस में। माइनस का कहीं चर्चा है, हाँ माइनस का चर्चा तो है, माइनस का चर्चा है तो माइनस में चाहिए, और लेकिन हमें स्क्वायर का मान किस में चाहिए, एक्स स्क्वायर + 1 बटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का + 1 बटे स्क्वायर का मान चाहिए हमें प्लस में। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर + 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, के 3 3 9, और कहने का मतलब इस पर होल स्क्वायर कीजिएगा तो -2 होगा, -2 साइड में जाएगा +2 होगा, बोलिए। तो कहने का मतलब इसका मान कितना आ गया, यहीं डायरेक्ट मिटा के लिख देते हैं, जगह रहेगा तो काम में आएगा, जगह बचेगा तो काम में भी आएगा। क्या उधर तो डबल हम लिख के गिना दिए हैं। चलिए इसका मान आ गया। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे एक स्टेप यहीं पे समझिए क्या लिखा हुआ है। अगर इसको स्क्वायर वाला को आप स्क्वायर वाला के साथ रखिएगा, और ये वाला जो है केवल x वाला, इसको x वाला के साथ रखिएगा, तो क्या बचा, ऊपर देखिए, ऊपर आप लोग के पास क्या आ गया कि 2 इंटू यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 बाहर निकल गया, इसके साथ लिए हैं तो बचा 2, अगर कॉमन ले लिए तो 2 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर + 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x - 1 बटे एक्स, ठीक है, और प्लस में 13, ठीक है, प्लस में 13, और नीचे देखिए क्या आने वाला है, यहाँ से 3 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर + 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपली इसको अब यहाँ पे पन्ना बचा के रखें, सॉल्व करेंगे तो 2 और गुना कितना हो गया, एक्स स्क्वायर + 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना निकाल के रखे हैं, 11। चलिए 3 गुना x - 1 बटे एक्स का मान कितना आया है, तो 3। चलिए अब प्लस में 13। चलिए अब इसको देखिए, 3 गुना एक्स स्क्वायर + 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है, तो बोलिए 11, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, 11 दूना 22, 22 और 9 और जोड़ 13, और नीचे कितना है तो 33, जोड़ दीजिए, 9 2 11, 11 3 14, हाथ में 1 2 और 2 2 4, और नीचे 33। इसको सिंपली 11 से कटा दीजिएगा तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 दिया 33, 4 बटे 3 क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल समझने में, बिल्कुल ईजी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए शानदार सवाल है आप लोग के सामने, और काफ़ी क्या है, इजी भी है। देखिए x का मान दिया गया है 2 + √3, y का मान दिया गया है, मतलब y का मान कहने का मतलब सेम इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, 2 - √3। z का मान कितना दिया है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग
बहुत चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। x प्लस 1/x निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, मान किसका पूछा गया है, अच्छा 2 इंटू इतना। ऐसा कीजिए ना, ये डायरेक्ट एक फार्मूला पे आने वाला है। क्या फार्मूला पे आने वाला है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबका एलसीएम लीजिए। नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आने वाला है, एलसीएम एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड आपका एलसीएम आ गया तो वाई जेड कट गया, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, तो एक्स जेड कट गया तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई कट गया तो जेड का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू एक्स ख़त्म हो गया तो क्या बचा, वाई जेड, प्लस वाई ख़त्म हो गया तो एक्स जेड, और प्लस जेड ख़त्म हो गया तो क्या बचा, एक्स वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर ए बी सी बोल दिया जाए तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलिए एकदम सही बात है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और नीचे एलसीएम क्या लिए हम लोग, x इंटू वाई इंटू जेड। बस केवल इसको सोल्व करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए और x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम लोग सिंपली जोड़ें तो यहाँ से 2 प्लस √3 2 माइनस √3 और प्लस में 1 सिंपली सबको जोड़ें तो यहाँ से तो ये कट गया, कितना आया, 2 2 4 और 1 5। जोड़ने के बाद क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आया, 5। और दोनों को अगर गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आएगा देखिए, गुना अगर करेंगे हम लोग तो 2 प्लस √3 और इंटू 2 माइनस √3, और 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुना कर दिए कोई संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ गया a स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मान 4, b स्क्वायर का मान 3, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया, 1। मतलब गुना करने के बाद मान आया 1 और जोड़ने के बाद मान आया 5, और 5 का क्या है, स्क्वायर। तो कितना हो गया, सही आंसर 25। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, सवाल बन के तैयार हो गया, बिल्कुल। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी है, लेकिन पुराने पैटर्न पे। चलिए इसको देखते हैं। चलिए, है ना, पुराने पैटर्न पे सवाल है ना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिएगा, आपके पास x का मान दिया गया है तो बताइए कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा। आप बोलिएगा कि अगर इस दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो 25 और माइनस कहने का मतलब 5 स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 5 माइनस 3 कितना होगा, तो 2, 5 माइनस 3 तो आ गया कितना, 2। और कहने का मतलब अगर इसका x का मान इतना दिया गया है, 1/x का मान आपसे पूछा गया है, तो x प्लस 1/x निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, इस टाइप से सवाल था। और x प्लस x में क्या होता था कि केवल एक संख्या इस टाइप से रहता, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग आज से लगभग अभी से 2 क्वेश्चन पीछे में हम लोग देखे थे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और उसमें आपसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान बताइए तो क्या करते थे, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना आ गया आप लोग के पास, तो 8। 2 इंटू ए प्लस बी का मान आ गया 8, और नीचे ए माइनस बी का मान कितना आया, 2। यहाँ से x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 8। अब यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा। और इसका देखिए मिडिल टर्म 1 2 3 4 5, तो x³ से इसमें भाग दीजिएगा, ठीक है। x³ से अगर ऊपर भाग दिए तो x³ से नीचे भाग दीजिएगा, और सेम टू सेम प्रोनेट पैटर्न पे सवाल आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें नीचे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। रिप्लाई आपको वहीं दे दिया जाएगा जिसका आंसर सही होगा। तो एक सवाल और होमवर्क में रखिए, ठीक है, सेम टू सेम टाइप का सवाल है, इसको होमवर्क में रखिए। एक और सवाल होगा, ठीक है, इसको भी आप लोग होमवर्क में रखिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।